Good morning, students. I am Jaya from Radiant Public School. Today is your science class. Students, let's start our second chapter. Our chapter name is Germination of Seeds, which means the process by which a organism grows from a seed or similar structure. Students, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण, और अंकुरण की क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिल जाता है। इसके लिए सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। हर बीज के लिए रोशनी का होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनके अंकुरित होने के लिए रोशनी अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से बीज का अंकुरण शुरू होता है। स्टूडेंट्स, हमें अपने इस चैप्टर में 4 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सेकंड है सीड डिस्पर्सल, थर्ड रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और फोर्थ यानी लास्ट क्रॉप्स एंड कल्टीवेशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक सीड का स्ट्रक्चर जो है, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड। जो ये आपको फर्स्ट दिख रहा है ये सीड है, और जब हम इसमें पानी और सही तापमान में जब इसकी ग्रोथ होती है तो ये इस तरीके का एक सीड बन जाता है, जिसे सीडलिंग बोलते हैं। सीड में जो चीज़ें होती हैं वो है एंडोस्पर्म, प्लूमुले, एम्ब्रयो और कोटिलेडोन। और जैसे ही ये बीज ग्रोथ कर जाता है और इस प्रकार के सीडलिंग में बदल जाता है तो इसमें कुछ इस तरीके के चेंजेस होते हैं। जैसे एम्ब्रयो आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटे से बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो गया है, और उसके बाद ये इसकी बाहरी परत जो सीड कोट है जो इस एम्ब्रयो को प्रोटेक्ट करती है, और फिर ये कोटिलेडोन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि सीड कोट सिर्फ एम्ब्रयो को ही नहीं बल्कि फूड सप्लाई को भी प्रोटेक्ट करता है। फूड सप्लाई वो है जो एम्ब्रयो तक खाना पहुंचाता है, और हर बीज के पास उसका अपना एक फूड सप्लाई होता है जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। बीज के अंदर जो कोटिलेडोन होता है उसे सीड लीफ भी बोलते हैं, जो फूड को एब्जॉर्ब करता है और एंडोस्पर्म तक पहुंचाता है। बीज जैसे बीन्स के या राजमा के या फिर मटर के, इनमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, तो ऐसे बीजों को डिकॉट्स बोलते हैं या डिकोटिलेडोन कहते हैं। और एक कोटिलेडोन बीज वाले यानी राइस या मेज जिनके पास बस एक कोटिलेडोन होता है उनको मोनोकोटिलेडोन या मोनोकोट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि किसी भी सीड में कॉमनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सीड कोट, सेकंड एम्ब्रयो एंड थर्ड फूड सप्लाई। किसी भी सीड को ग्रोथ करने के लिए इन तीनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इन तीनों को ही मिला करके एक सीड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। सीड की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर, एयर, लाइट और वाटर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सीड जब ग्रोथ करता है तो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, और सीडलिंग के अंदर जो एम्ब्रयो होता है उसको बेबी प्लांट बोलते हैं, और यही बेबी प्लांट लाइट, एयर, टेम्परेचर और वाटर की मदद से बड़ा होकर प्लांट बनता है। किसी भी सीड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका एम्ब्रयो,
क्योंकि वो बेबी प्लांट होता है और बहुत ही नाजुक होता है, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए सीड बड़ा होकर के एक सीड कोट कवर बना देता है। सो स्टूडेंट्स, होप आप सबको अपना ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड और जर्मिनेशन ऑफ सीड समझ में आया होगा टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सीड डिस्पर्सल, जो हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।